आज क्लास 9 के बच्चों को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जा रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्लास 9 में एक सीबीएसई बोर्ड ने अच्छा फैसला लिया और आपके सिलेबस को थोड़ा सा अपग्रेड किया है, वरना आफ्टर कोविड ऐसा ही देखा गया है कि सिलेबस को छोटा बना करके चीज़ों को आसान बनाया गया। लेकिन ये आपका जो सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन था ये बहुत अच्छा था और क्लास 9 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आज आपको पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं। आज तक लगभग 11 साल से पढ़ा रहे हैं। क्लास 9 को जीपी नहीं पढ़ाया गया है, आज फर्स्ट टाइम क्लास 9 को जीपी पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो चैप्टर है वो 3 हिस्सों में है। सबसे पहला हिस्सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपको पढ़ा दिया गया, दूसरा हिस्सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है और तीसरा हिस्सा एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बताया गया था कि जब कुछ नंबर्स ऐसे अरेंज होते हैं कि किसी भी दो लगातार नंबर के बीच का डिफरेंस हर जगह सेम हो, कांस्टेंट हो, तो नंबर्स की उस सीरीज़ को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, यहाँ रेशियो चलेगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है, तो आपको शुरू करना है सेकेंड टर्म से और अपॉन फर्स्ट टर्म लिखना है, फिर थर्ड टर्म अपॉन, फिर फोर्थ टर्म अपॉन, फिर फिफ्थ टर्म अपॉन, और इसी तरीके से आगे भी आप कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे कि क्या ये सब बराबर आपको दिख रहा है, मतलब कांस्टेंट है। मतलब कि इस सीरीज़ में किसी भी दो लगातार नंबर का अगर हम रेशियो ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान देने की बात इसमें यह है कि किसी भी दो लगातार नंबर को आप लेंगे तो बाद वाले को न्यूमरेटर बनाना है और पहले वाले को डिनोमिनेटर बनाना है। मान लेते हैं कि इन दोनों को हमको लेना है, तो 16 को न्यूमरेटर बनाना है और 8 को, देखिए यहाँ बना हुआ है, बात समझ में आ रही है। तो किसी भी दो लगातार हम बोल रहे हैं कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को लेना है और जो बाद में आया है उसको ऊपर रखिए और जो पहले है उसे, तो ये जो रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है इसी को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो है। फर्स्ट टर्म को इसमें भी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और कॉमन रेशियो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इस नंबर में देख लीजिए, इसमें 10/5 बताइए कांस्टेंट है, तो ये सीरीज जीपी में है, कोई परेशानी? अब आपसे पूछ देगा कि इस सीरीज का बताइए 71st टर्म कौन सा होगा, तो परेशानी होगी निकालने में। तो nth टर्म का हम लोग फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, फर्स्ट टर्म जो आपका दिया गया है इसके अकॉर्डिंग क्या दिया गया है,